भूतू, क्या हुआ? मुझे बहुत भूख लगी है और सब्र नहीं हो रहा। अरे बाबा रुक रुक, देख अब और नहीं रुका जा रहा। उफ, बहुत भूख लगी है। मैं इतनी देर से कोशिश तो कर रही हूँ, पर मछली हाथ में नहीं आ रही। रोज तो मिल जाती है मछली, फिर आज क्यों नहीं मिल रही? तुझे पता है ना, अगर मैं मछली ना खाऊं तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है। अरे बाप रे, यहाँ पे मछली नहीं है। छोटी मछलियाँ अब तुम्हें और नहीं मिलेंगी। क्यों? क्या हुआ है उनको? यहाँ पर एक राक्षस मछली है। उसने सारी छोटी छोटी मछलियों को खा लिया है। बाकी जो भी मछलियाँ हैं वो पत्थर के पीछे मिट्टी के अंदर छुप कर रहती हैं। वो रही भूतू, वो रही भूतू। क्या हुआ? क्या देखा तुमने? रुक जा, पहले आने तो दे। तू ठीक तो है ना भूतू? हाँ हाँ। एक बड़ी सी राक्षस मछली हमारी सारी छोटी मछलियों को खा रही है। अगर वो ज्यादा दिन यहाँ रही तो वो सारी की सारी मछलियों को खा जाएगी। अब हम क्या करेंगे? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तू उसे अभी लेकर आ, मैं ऐसे ही खा लूँगा। तू कुछ भी खा सकता है। तू एक नंबर का भुक्कड़ है। ए, रुको ना तुम दोनों। भूतू, अब तू क्या करेगी? मैं तो उसे पिंजरे में बंद करके आई हूँ। अब बस रस्सी और कांटे की जरूरत पड़ेगी हमें। मोटी रस्सी और कांटे, तुम लोग जल्दी चले आओ तो प्लीज 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 प्लीज। अब की बार मैजिक होगा। कांटे, तुम अंदर जाके पिंजरे में अटक जाओ तो प्लीज 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 प्लीज। ठीक है, अब मैं रस्सी खींच रहा हूँ। अरे बाप रे, कितना भारी है ये। ये तो बहुत ही भारी है। पकड़ गोलू, गोलू मुझे पकड़ना। चिंता मत करो बंटी भैया, मैं पकड़ता हूँ आपको। मेरे लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है। ओह, चुप करो, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। जोर लगा के हैशा, जोर लगा के हैशा, जोर लगा के हैशा। हाँ, खींच खींच, जोर से खींच। जोर से और जोर से, जोर लगा। ठीक से पकड़ो, गुड्डू। और जोर से। खींचो, खींचो। ये पकड़ लिया हमने। मजा आ गया, मजा आ गया। बंटी भैया, इस मछली को मेरे घर लेके चलो। मेरी माँ को बड़ी मछली बनानी आती है। हाँ, वैसा ही होगा। चल, काकी को हम बोलेंगे कि ये मछली हमें बना के दे दो। तुम्हें पता है इतनी बड़ी मछली को बनाने में कितना तेल लगेगा? हाँ, एकदम सही। तो उसमें क्या है, गंगूराम चाचा की दुकान से ले लेंगे। अरे तो क्या वो सामान के पैसे नहीं लेंगे? तरकीब तरकीब तरकीब। हाँ सुनो, अच्छा अगर हम गंगूराम चाचा को मछली खाने का आमंत्रण दे तो? मछली खाने का आमंत्रण? हाँ हाँ, चलो ठीक है। मैं और बंटी भैया बाजार जाकर सामान ले आते हैं और तुम दोनों इस मछली को लेकर घर चले जाओ। मछली को कंधे पर ले जाओ क्या? तू एक काम कर, मछली के कंधे पर बैठ जा। पिंजरे पिंजरे, तुम एक छोटी सी टोकरी बन जाओ तो प्लीज 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 प्लीज।
अरे बाप रे! भूतू, तू कुछ तरकीब लगा, नहीं तो इसे कोई नहीं उठा पाएगा। अकड़म बकड़म मकड़म। अब रस्सी तुम भी चली आओ तो प्लीज 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 प्लीज। ताना 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 ताना। आजा आजा गोलू, इधर आ। क्या बात है, आज की पार्टी मेरी तरफ से। रुको, मैं कहता हूँ रुको। ओ, अच्छा, अब देखना मैं क्या करता हूँ। भैया, भैया, ओ भैया, क्या हुआ, इतना हाफ क्यों रहा है? गुड्डू और उसके दोस्तों ने एक बहुत बड़ी मछली पकड़ी है। क्या? बहुत बड़ी मछली? हाँ भैया, वो बहुत बड़ी है। क्या? उस मछली को वो लोग खाएंगे? खिलाता हूँ मैं। चल चलो, हाँ चलो। खींच गोलू। अरे बाप रे। चल जा यहाँ से, जा। नहीं, जाएंगे नहीं, ये मछली हमारी है, तुम भागो यहाँ से। क्या? तेरी इतनी हिम्मत? नहीं, तुम भागो यहाँ से, भागो। मछली को हाथ भी मत लगाना। लगता है मार खा के ही मानेगा। चल मेरे भाई। चलिए भैया। बंटी भैया, भूतू, अरे भूतू। चिंता मत कर गोलू, मैं अभी उन लोगों को बुला कर लाता हूँ। गंगूराम चाचा, क्या आप हमारी एक मदद करोगे? हाँ, मैं समझ गया। कुछ चाहिए तुम्हें? सही कहा ना, क्या चाहिए बोलो। थोड़ा सा तेल मिल जाता तो। कितना चाहिए? 1 कप? नहीं नहीं चाचा, 2 बॉटल। क्या? 2 बोतल? पैसा दोगे या नहीं? हम लोगों ने ना एक बड़ी सी मछली पकड़ी है और उसे तलने के लिए हमें बहुत तेल लगेगा। नहीं नहीं, नहीं मिलेगा। अरे लेकिन वो मछली आप भी तो खाओगे ही ना। बिल्कुल चिंता मत करिए, इस मछली को खाने का आपको भी निमंत्रण है। हाँ ठीक है, मैं तेल दे दूंगा, पर मुझे उस मछली के 5-6 बड़े बड़े पीस देने होंगे तुम्हें, क्योंकि मुझे मछली बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये लो, ये भी लो। शुक्रिया चाचा। बंटी भैया, बंटी भैया, भूतू, भूतू। अरे ये क्या क्या हुआ गुड्डू? तुम्हारे कपड़े गंदे कैसे हो गए? क्या हुआ तुझे? अरे कुछ तो बोल। सब खत्म। हाँ, क्या खत्म? हमारी पार्टी। बाप रे,
ऐसा क्यों? पपैया और ततैया हमारी मछली लेकर भाग गए। पर वो कैसे? मुझे और गोलू को रास्ते में धक्के देकर भाग गए वो लोग। बाप रे, ये क्या कह रहा है तू? मछली लेकर वो लोग गए कहाँ पर? वो दोनों पुराने कारखाने की तरफ गए हैं। तुमने देखा तो है ना? हाँ बाबा हाँ, गोलू कहाँ है? वो वही रास्ते में बैठा है। बेचारे को बहुत चोट लगी है। अरे चलो चलो चलो। हाँ हाँ चलो। आ गए तुम लोग। बहुत जोर के मारा है उन्होंने, दर्द हो रहा है मुझे। चिंता मत कर गोलू, हमारे साथ भूतू है ना, तो मछली को हम लोग वापस लेकर ही आएंगे। हाँ बंटी भैया, उस मछली को तो हमें वापस लाना ही होगा। तू क्या करेगी भूतू? जादू है ना, तो फिर चलो चलो, ज्यादा देर मत करो। मतलब अब पार्टी तो हो रही है ना? हाँ हाँ जरूर, वो तो जरूर होगी। इस मछली का पेट मैं खाऊंगा, सिर और पूंछ तुम लोग खा लेना, ठीक है? और मैं? भूतू, वो लोग मछली खा जाएंगे। चुप चुप, अकड़म बकड़म मकड़म। ये क्या? ये क्या? ये मछली हिल क्यों रही है? बताइए भैया। मछली तो हिलेगी ही, इसमें डरने वाली क्या बात है? लेकिन हम इसे खाएंगे कैसे? अगर इसने हमें ही काट लिया तो? पपैया रुक, मैं देखता हूँ। ये क्या? अरे अरे बचाओ बचाओ, ये क्या है? अरे अरे बचाओ बचाओ, मछली है। ये क्या हो रहा है? भैया बचाओ बचाओ भैया, ये क्या है? भैया बचाओ। कोई बचाओ मुझे। अरे बाप रे, ये मछली तो मुझे खा ही जाएगी। अकड़म बकड़म मकड़म। अरे बाप रे, अरे बाप रे, बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ मुझे, बचा लो। अच्छा हुआ, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। मछली दोस्त, बहुत ज्यादा दर्द हुआ ना तुम्हें? नहीं नहीं, तुम लोगों ने तो मुझे कोई तकलीफ दी ही नहीं, उन लोगों ने तकलीफ दी और उन्हें उसकी सजा भी मिल चुकी है। हमारे गांव में जो बड़ा सा तालाब है, क्या तुम वहाँ जाओगे? हाँ, जैसा तुम बोलोगी वैसा ही होगा। अकड़म बकड़म मकड़म। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। मछली, तुम बड़े तालाब में चली जाओ तो प्लीज प्लीज प्लीज। अरे तो अब क्या होगा? सुबह से हम लोगों ने बहुत परेशानियां झेली हैं। अब सब लोग मेरे घर चलो, मेरी मम्मी ने जो कुछ भी बनाया होगा हम लोग वही खा लेंगे। हम सब चलेंगे। हाँ, सब लोग जाएंगे। अरे तुम लोग, मैं सुबह से तुम्हें ढूंढ रहा था। आप मुझे ढूंढ रहे थे? सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम सबको। पर क्यों क्यों? तुम्हारे मामा इंतजार करके चले गए। देख बेटा, भैया कितनी सारी मछलियाँ लेकर आए थे। आ जाओ अब सारे, हम सब खाएंगे। हाँ, तुम लोगों के लिए ही तो आई है। चलो आ जाओ, खा लो, गरम गरम है। मछली खाएंगे, मछली खाएंगे, मछली खाएंगे, मछली खाएंगे, मछली खाएंगे, मछली खाएंगे।
कितनी अच्छी फिश फ्राई खा रहा हूँ। फिश फ्राई, गरम गरम फिश फ्राई। इच्छा हो तो सब सही हो जाता है। क्या कहते हो दोस्तों, है ना? सुनो, आज के बाद मैं यहाँ नहीं आ पाऊंगा। कुछ दिनों तक मैं बिल्कुल नहीं आ पाऊंगा। लेकिन क्यों? अचानक क्या हुआ? मैं कुछ दिन बहुत व्यस्त रहूंगा, समझी? वो बात ये है ना, एक पूरी टीम का प्रेशर आने वाला है मेरे ऊपर। वो तो मैं भी खेलने वाला हूँ, लेकिन क्या सिर्फ इसलिए तुम अपने दोस्तों से मिलने भी नहीं आओगे? अरे रुको रुको रुको, तुम सब ये क्या बोल रहे हो बंटी भैया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बताती हूँ भूतू, हमारी पाठशाला में एक क्रिकेट मैच होने वाला है, जिसमें 2 टीम बनी हुई है, एक बंटी भैया की और एक हमारी। वो उसे खेल की प्रैक्टिस के बारे में बोल रहा है। बहुत मजा आने वाला है। लेकिन तेरे लिए तो ये मुसीबत हो जाएगी ना भूतू। क्यों क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया? देख, मुन्नी इस बार नहीं खेल रही है और वो मेरी कक्षा में पढ़ती है, तो वो मेरा ही साथ देगी। क्यों मुन्नी, तू इस बार मेरा ही साथ देगी ना? हाँ, करना ही पड़ेगा। तू किसका साथ देगी भूतू? एक तरफ बंटी भैया और दूसरी तरफ मैं और गोलू। ये बताने की क्या जरूरत है? एक तरफ बंटी भैया अकेले और दूसरी तरफ मैं और गुड्डू। तू मुझे प्रोत्साहित करेगी ना? बिल्कुल नहीं, मैं तो जम के खेल देखूंगी और खेल का मजा भी लूंगी। इसका मतलब ये है कि इस खेल में जो भी जीतेगा उसका साथ दोगी। सुनो, दोनों टीम के बीच खेल का मतलब सिर्फ खेल होना चाहिए। याद रखना, तुम सब लोग दोस्त हो। मैंने फैसला किया है कि इस खेल के लिए मैं बाहर से एक अंपायर लेकर आऊंगा, जो किसी को जानता नहीं होगा, जिससे वो किसी की तरफदारी नहीं करेगा। जो सही होगा उसी का साथ देगा। समझ गए? ठीक है। गोलू, ओ गोलू, ओ क्या रे गोलू, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहा है? घर जा रहा हूँ, वहीं पर तैयारी करूँगा ना। मेरी बॉलिंग प्रैक्टिस वहीं होगी। अरे बाप रे, तू बॉलिंग करेगा? क्यों रे, मैं क्या खराब बॉलिंग करता हूँ? अरे चिंता मत कर, मैं जिस टीम में होता हूँ वो टीम कभी नहीं हारती। हाँ, वो देखा जाएगा। क्या मैं अंदर आ जाऊं? वो सर, मैं मैच का अंपायर हूँ। अरे नाम तो बताया ही नहीं। मेरा नाम सिद्धार्थ है सर। आइए आइए, अंदर आइए। बहुत गर्मी हो रही है। वैसे ये बताइए कि खेल कितने बजे शुरू होगा? खेल शुरू होगा सुबह 11 बजे। हाँ? सुबह 11 बजे? उस वक्त तो बहुत गर्मी होती है। थोड़ा समझिए ना सर, मैं सोच रहा था कि अगर हम सुबह सुबह खेल शुरू करेंगे तो कितना अच्छा होगा। मतलब सुबह 4:30 या 5 बजे के करीब, क्या कहते हैं? क्या इतनी सुबह? अरे इतनी जल्दी कौन खेलने आएगा सिद्धार्थ जी? हाँ सही कहा। अच्छा ठीक है, तो फिर आप एक छाता पकड़ने वाले लड़के का इंतजाम कर दीजिए। वो क्या है ना, मुझसे इतनी ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। ठीक है, मैं बंदोबस्त कर दूंगा। और खाने की क्या व्यवस्था है? वो क्या है ना, मुझे खाने के साथ मट्ठा बहुत पसंद है। आप समझ रहे हैं ना? ठीक है, वो भी हो जाएगा। तू बिल्कुल भी नाराज मत हो गोलू, हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे। अरे 1-2 दिन में क्या कर लेगा तू? अरे ये महाशय कौन है? इन्हें तो पहली बार देख रहा हूँ। ये है सिद्धार्थ जी। हमारी पाठशाला में कल होने वाले क्रिकेट मैच में यही अंपायर होंगे। तुम लोग समझ गए ना बच्चों? हाँ, मैं ही तुम्हारा अंपायर हूँ। मेरा अंडा। तुम्हारा नहीं, मुर्गी का अंडा मुर्गी का होता है, समझे? अच्छा, ये हमारे अतिथि हैं। बाबू राम जी के घर में इनके रहने का बंदोबस्त किया है मैंने। तुम में से कोई इन्हें बाबू राम जी के घर ले जाओ, मुझे यहाँ एक बहुत जरूरी काम है। ठीक है सर जी, मैं ले जाता हूँ। तू रहने दे गुड्डू, मैं जाता हूँ। तू गोलू के साथ मिलकर मैच की योजना बना। चलिए सर। वैसे एक बात बताओ, तुम सब अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो ना?
हो सर, प्रैक्टिस सही चल रही है। मुझे तो आपको लेकर चिंता हो रही है। मैं समझा नहीं, कैसी चिंता? आप बाबू राम के घर में रुकने वाले हैं ना? क्यों, क्या हुआ? थोड़ा समझाओ ना। असल में यहाँ गर्मी बहुत है और उनके बगीचे में सांप भी हैं। अब कोई बात नहीं, सांप का मुझे कोई डर नहीं। मैं रात को बहुत गहरी नींद में सोता हूँ। मुझे लगा था मैं इन्हें डरा दूंगा तो ये यहाँ से भाग जाएंगे। नहीं, इन्हें भगाने के लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। क्या हुआ? चलो चलो जल्दी चलो, थोड़ा समझो ना, मुझे बहुत भूख लग रही है और मुझसे भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। अरे ये बात मैं कैसे भूल गया कि इन्होंने गोलू के डब्बे में से अंडा खा लिया था। अब तो मुझे इनका कुछ करना ही होगा। अरे बेटा बेटा चलो चलो, अरे चलो ना बेटा, मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अरे क्या बताऊं मैं आपको, बाबू राम के घर में खाने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। अतिथि को दूसरे के घर भेज देते हैं खाने के लिए। ये क्या बोल रहे हो तुम? खाना नहीं है? अरे लेकिन बिना खाना खाए कैसे चलेगा? डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि हर घंटे कुछ खाता रहूं, क्योंकि हर घंटे अगर कुछ नहीं खाया तो मेरे सर में दर्द होने लग जाएगा। अरे सर, आप डर क्यों रहे हैं? आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, वहाँ पर घंटे घंटे क्या, हर मिनट आपको खाना मिलेगा। समोसा, जलेबी, बिरयानी, सूप, लड्डू, रबड़ी, आप जो चाहेंगे वो मिलेगा। अरे 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 बाप रे बाप, ये घर है या कोई होटल? होटल ही तो है, मेरे भैया का होटल। अरे वाह, ये हुई ना मेरे भाई जैसी बात। दिन ब दिन तेरा दिमाग तेज होता जा रहा है। अब अंपायर को अच्छा अच्छा खाना खिलाकर अपनी तरफ करना होगा। तो बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं बाजार से खुद बहुत ही बढ़िया खाना लेकर आऊंगा रे। लेकिन क्या आपके पास इतने पैसे हैं? पैसे? तू जानता नहीं है रे, तेरे भाई से कोई भी पैसे मांगता नहीं है। तेरे भाई का नाम ही काफी है। सुन, जल्दी जाओ और सर के लिए कुछ ठंडा लेके आ। अरे क्या ओए गोलू, कहाँ जा रहा है? मैदान में जा रहा हूँ प्रैक्टिस करने। अरे सुन सुन, अब से तुझे प्रैक्टिस पे जाने की कोई जरूरत नहीं। मैच हम लोग ही जीतेंगे। क्या मतलब? मतलब और क्या, मैच के अंपायर हमें ही मैच जिताएंगे, देख लेना। क्या बोल रहा है तू? क्या तूने एम्पायर को टॉफी खिलाई है? हाँ, लेकिन सिर्फ टॉफी खिलाने से काम हो जाएगा क्या? और भी बहुत कुछ खिलाना पड़ेगा। लेकिन क्या ये सब करना सही है पपैया? अरे सब ठीक है। सुन, खेल हो या युद्ध हो, ये सब करना जायज है, समझ गया? ये तो एकदम ठीक कहा है, युद्ध में सब चलता है। अब मैं चलता हूँ, मुझे जाके बहुत सारी तैयारियाँ करनी है। हाँ। ये खेल आखिर कब खत्म होगा कुछ पता ही नहीं चल रहा है मुझे। और बंटी भैया और गुड्डू तो आ जाते हैं, लेकिन गोलू तो बिल्कुल नहीं दिखता। सच में गोलू इस खेल को लेके बहुत परेशान हो रहा है। अगर हार गया तो बहुत दुख होगा उसे। पाठशाला में भी सिर्फ खेल की ही बातें करता है और मौका मिलते ही प्रैक्टिस भी करता है। अच्छी बात है, इसी बहाने उसका वजन भी कम हो जाएगा। अरे नहीं बुद्धू, बंटी भैया की टीम में तो सब बहुत अच्छा खेलते हैं और बंटी भैया तो पाठशाला के सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं। मैं आ गया हूँ। क्या हुआ, आज तुम प्रैक्टिस करने के लिए नहीं गए गोलू? नहीं, अगले 2 दिन प्रैक्टिस नहीं करूँगा। लेकिन क्यों? तुम तो आज भी पाठशाला में इस खेल को लेके बहुत परेशान थे ना? लेकिन तो पपैया से ये खुशखबरी नहीं मिली थी। पपैया ने तुझे ऐसा क्या बोल दिया जो तूने प्रैक्टिस ही बंद कर दी गोलू? नहीं, ये सब मैं नहीं बोल सकता भूतू को। कोई सुन लेगा तो मुझ पर चिल्लाएगा। क्या हुआ, बोलो ना। नहीं, पपैया मुझे क्या बोलेगा भला? वो मैं अपने आप कह रहा था कि हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली है तो अब प्रैक्टिस की क्या जरूरत है। उसके बाद एम्पायर तो अंपायर क्या? अरे क्या अंपायर? नहीं, तुमने गलत सुना है। अच्छा, अब मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ घर पर। खेल वाले दिन मिलूंगा सबसे।
गोलू कुछ तो छुपा रहा है हमसे। मुझे भी वही लग रहा है। अंपायर के साथ उन्होंने कुछ किया तो नहीं है? तो खाना कैसा लगा सर? बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा। अभी तक आपने हमारी मेहमान नवाजी देख ही कहा है सर। बस एक बार आप हमें मैच जितवा दीजिए, फिर देखना आपको क्या क्या खिलाएंगे। क्या सच में? मेन्यू में क्या होगा जरा बताओ तो। बिरयानी, चाप, कोरमा, खीर, फिरनी, केक, पूरी मार्केट उठा लाएंगे सर जी। क्या तुम लोग सच बोल रहे हो? क्या सच में इतना खाना लाओगे? आप चाहोगे तो क्यों नहीं होगा सर। मैं चाहूँगा से क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ समझा नहीं। आप बस हमारी टीम को जितवा दीजिए, आपको जिंदगी भर खाने की चिंता नहीं होगी सर। क्या सच में? इतना सारा खाना, लेकिन अगर किसी ने कुछ बोल दिया इस बारे में? कोई कैसे बोलेगा? क्रिकेट में अंपायर का फैसला आखिरी होता है। आप जो भी फैसला लेंगे वही आखिरी होगा। मैं अच्छे से जानता हूँ सर। देखिए, अगर वो चौका मारेंगे तो आप हाथ उठाकर आउट दे दीजिएगा। अरे ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैं? फिर आपको बिरयानी, कोफ्ता, कबाब खाने को नहीं मिलेगा सर। मैं समझ गया। मैं हाथ उठाकर आउट दे दूंगा उन्हें। शुरू होने जा रहा है और बंटी की टीम ने टॉस जीत लिया है और बैटिंग करने का फैसला किया है। बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं बंटी और सुजल। बंटी भैया, चलो बंटी भैया। और ये गोलू बॉलिंग के लिए तैयार। चलो देखते हैं अब गोलू की बॉलिंग का कमाल। चलो बंटी भैया। बंटी भैया, बंटी भैया, बंटी भैया, बंटी भैया, बंटी भैया, बंटी भैया, ये बंटी भैया। और ये गोलू की तरफ से पहली बॉल, जिस पर सुजल ने दमदार शॉट मारा है। पपैया के पास अच्छा मौका, और ये क्या, पपैया आसानी से कैच कर सकते थे, लेकिन वो नहीं कर पाए। बंटी भैया से बॉल बाउंड्री के पार। और ये क्या, पपैया अंपायर के पास कुछ बात करने के लिए गए हैं और अंपायर ने आउट दे दिया है। अंपायर की तरफ से ये बहुत ही हैरानी भरा फैसला। ये तो चौका था सर, आपने आउट क्यों दिया? अरे कैच तो ये पकड़ लेता, लेकिन इसके सर पे चोट लग जाती, इसलिए इसने छोड़ दी। कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सुजल को अंपायर ने आउट दे दिया है। अब देखते हैं मुझे जो लगा था वही हुआ। देखा, पपैया ने अंपायर को अपनी तरफ कर लिया है। सोचा था खेल के मैदान में जादू नहीं करूंगी, लेकिन इतना सब होने के बाद जादू तो करना ही पड़ेगा। दोनों के बाद अब गुड्डू बॉलिंग के लिए तैयार। और ये देखिए क्या शानदार शॉट मारा है, सीधा बाउंड्री के पार। ये क्या, पपैया फिर से अंपायर के पास जा रहे हैं और पता नहीं दोनों में क्या बात हुई है। अंपायर ने आउट दे दिया है। ये क्या, अंपायर ने चौके को आउट दे दिया है। यहाँ क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल आउट। रुको जरा, अब देखो मैं क्या करती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म। अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अरे मेरा हाथ ऐसे कैसे उठता जा रहा है? ये क्या हो रहा है? ये नीचे ही नहीं आ रहा। अरे ये क्या हो रहा है? ये अपने आप कैसे ऊपर उठ गया? ये अपने आप कैसे उठ गया? छी, छी,
ये सब क्या हो रहा है? बंटी भैया, चलो चलो बंटी भैया। बंटी भैया, अकड़म बकड़म मकड़म। अरे नहीं। अकड़म बकड़म मकड़म। बंटी भैया, एक के बाद एक बल्लेबाजी ने विपक्षी टीम के होश उड़ा दिए हैं। एक के बाद एक छक्का मार रहे हैं। आखिर में नहीं। ओए, हमारे ही घर खाया पिया और हमारी ही टीम को हरा रहे हो। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। कोई तो है जो मेरे हाथ को उठा रहा है। मैं सच कह रहा हूँ, यकीन करो। अपनी बकवास बंद करो। मेरा नाम ततैया है। अगर ये ट्रॉफी हमारे घर नहीं आई तो तुम भी अपने घर लौट नहीं पाओगे, समझे? देखो मेरे पास क्या है। अब से हर एक फैसला हमारी टीम के हक में आना चाहिए। बात समझ में आई? चलो अब। ये सब तूने किया है ना भूतू? पर तूने तो कहा था खेल के मैदान में जादू नहीं करना चाहिए। हाँ, तू जो कर रहा था क्या वो ठीक था? मैंने जादू किया ताकि तुमने जो गलती की उसे सुधार सकूं। मुझे एक बात बताओ, इस तरह जीत के क्या तू सच में खुश हो पाएगा? बंटी भैया हमारे दोस्त हैं, उन्हें जबरदस्ती आउट करके तुझे खुशी मिलेगी? नहीं भूतू, मुझे भी बुरा लग रहा है, पर हम कभी नहीं जीत पाएंगे। तो क्या हुआ? सुन गोलू, जीत और हार बड़ी बात नहीं है। इसके लिए लड़ाई करना बहुत बड़ी बात है। अगर जीतना हारना नहीं देखोगे तो तू सिर्फ खेल का मजा ले सकता है। सोच कितना मजा आएगा। ये क्या कम है? तूने सही कहा भूतू। खेल चाहे जो भी हो, बेहतर बनने के लिए हम और प्रैक्टिस करेंगे। शाबाश! जा अब खेलने जा। दोनों खिलाड़ी रन लेने के लिए दौड़ रहे हैं। और ये क्या? पपैया के जूते का फीता बीच में अरे ही खुल गया पपैया, है। जल्दी भागना। और ये आउट हो सर, आउट। पहली बॉल में पकड़म विकेट पकड़म पकड़म। अरे फायर ने अभी तक आउट नहीं दिया है, पता नहीं क्यों। ये देखिए, अरे ये क्या? ये फिर से उठ रहा है। अरे ये अपने आप उठ रहा है। मैं कुछ नहीं कर रहा, सच में। मेरा यकीन करो, ये मैं नहीं उठा रहा। ये अपने आप उठ गया। ये मैंने नहीं किया, सच में। ये अपने आप उठ गया। आउट है। आउट आउट! और ये मैच की आखिरी विकेट। अरे मुझे जल्दी से यहाँ से भागना होगा। अगर ततैया ने मुझे पकड़ लिया तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। एम्पायर साहब, तुम क्या समझे? तुम आसानी से भागकर चले जाओगे, मेरे साथ बेईमानी करोगे। अब देखो मजा। अरे बाप रे! बचाओ बचाओ मुझे! बचाओ 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 मुझे! बचाओ, कोई तो बचाओ! अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो ततैया तो अंपायर को मार ही डालेगा। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तरकीब सूझी। बचाओ! मकड़म मकड़म। अकड़म
अरे अरे बचा लो मुझे, बचा लो, कोई तो बचा लो मुझे, क्यों? बचाओ। और खाने की लालच में बुरा काम करोगे अंपायर जी? मैं समझ गया। अब से लालच में आकर मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सब समझ गया। मुझे छोड़ दो, मुझे बचा लो। याद रखना। और आज के इस खेल की विजेता टीम है बंटी की टीम। लेकिन ये अंपायर कहाँ चला गया? मैच खत्म होने से पहले कहाँ गायब हो गया ये? चलो जाकर देखता हूँ। तू मन छोटा मत कर गोलू, तू देखना अगली बार हम ही जीतेंगे। मैं ना बिल्कुल भी उदास नहीं हूँ। हाँ, मुझे बंटी भैया के जीतने की बहुत खुशी है और अगली बार मैं प्रैक्टिस करके आऊँगा। खेल कूद में कभी चीटिंग नहीं करनी चाहिए। गोलू तो समझ गया, आपको समझ में आया ना प्यारे दोस्तों? उफ, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों रे भूतू, अब तुझे क्या हो गया? कुछ भी तो हो ही नहीं रहा, इसीलिए अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। हर चीज एक जैसी ही दिख रही है तूने मुझे। बिल्कुल ठीक कहा भूतू। गोलू और मुन्नी भी देख कैसे शांत हो गए हैं। वो देखो, जंगल से चलकर एक आदमी आ रहा है। वही तो, लेकिन इससे पहले तो कभी देखा नहीं। सही कहा भूतू, इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा। लगता है किसी और गांव से आया है। ये हो सकता है, लेकिन वो जंगल में अकेला क्या कर रहा था? हमें पता करना होगा बंटी भैया। अगर वो लकड़ियों की चोरी करने आया होगा तो? सही कहा भूतू। क्या आप फूल पहाड़ी गांव में रहते हैं? आपको हमने पहले कभी नहीं देखा। मैं शिबू हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी गांव में जितनी भी जमीन थी वो सब बेचकर मैं अपने पिताजी का इलाज करवा रहा था। तब भी पिताजी को बचा नहीं सका। फिर उसके 6 महीने बाद मेरी माँ भी बीमार हो गई। माँ को स्वस्थ करने के लिए जो मेरा छोटा सा घर था वो भी बेच दिया, लेकिन मैं अपनी माँ को भी बचा नहीं सका। नहीं बचा पाया। अरे अरे, कितनी परेशानी में है बेचारा। उसके बाद और क्या, मैंने सोचा था कि एक दिन सन्यासी बन जाऊंगा। यही सोचकर एक दिन मैं एक छोटी सी पोटली बांधकर जंगल के रास्ते पर निकल पड़ा। कोई है? कोई है? कोई मेरी मदद कर सकता है? हाँ? कौन पुकार रहा है? कोई है? कोई है? लगता है कोई मुसीबत में है। देखता हूँ जाकर। कौन है? कौन है? कोई मेरी मदद करे। मेरी मदद करे कोई। अरे ये क्या? ये कैसा इंसान है? मुझे तो डर लग रहा है। इधर इधर, तुम सुन रहे हो ना? मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। देखो ना, मेरे सींग अटक गए हैं। मदद करो मेरी। हाँ ठीक है, करता हूँ। पर तुम हो कौन? मैं 2 सिंगा हूँ। मुझे देखकर डरो मत। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। ठीक है, मैं खोलता हूँ। कितना आराम मिला, अच्छा लग रहा है। सर दर्द हो रहा था। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। तुम मेरी मदद नहीं करते तो पता नहीं मुझे कितनी देर तक यहीं खड़े रहना पड़ता। ठीक है,
अब मैं चलता हूँ। ये क्या जा रहे हो? रुको ना। ये लो, तुम्हारे लिए है। मटका? हाँ, मटका। ये कोई साधारण मटका नहीं है, ये पैसों से भरा मटका है। इससे तुम जितने चाहे पैसे निकाल सकते हो, जितना भी मन करे, जितने चाहोगे उतने पैसे मिलेंगे। सच में ऐसा हो सकता है? इंसान के शरीर पर भैंस का सर कभी देखा है क्या? नहीं तो। और भैंस के माथे पर हिरन के सींग, तो अभी देख लिया ना। वैसे ही इस मटके में से पैसे भी निकलेंगे। जब भी जितने चाहिए हो उतने पैसे मिल जाएंगे। पर सुनो, मटके का ध्यान रखना, समझे? मैं चलता हूँ अब मैं जा रहा हूँ। 2 सिंघाने जब बोला है तो पैसे जरूर निकलेंगे। तो क्या एक साथ ज्यादा पैसे नहीं निकाल सकता मैं? पर रखूंगा कहाँ? जब जितने पैसों की जरूरत होगी मैं तब उतने ही पैसे निकाल लूंगा। अरे वाह, वहाँ एक मिठाई की दुकान है। मिठाई कितने दिनों से नहीं खाई। चलो उधर जाकर मिठाई खाता हूँ, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। क्या चाहिए? मिठाई दे दीजिए। 2 रसगुल्ले, 2 संदेश और 2 जलेबी। अब तो पैसे निकालने ही पड़ेंगे, लेकिन ये दुकानदार तो इधर ही देख रहा है। मटके मटके, मुझे 10 रुपए दोगे? ये तो सचमुच के पैसे हैं। बहुत ज्यादा मिठाइयाँ खा ली हैं। चलने में बहुत दिक्कत हो रही है। अरे मेरा मटका! अरे बाप रे, ये मटका तो फूट गया। अब मैं क्या करूंगा? जादुई मटका टूटने के बाद कैसे पैसे देगा? मुझे पहले ही कुछ पैसे मांग लेने चाहिए थे। अच्छा, इस मटके को ठीक कर लूं तो फिर से पैसे आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यही अच्छा रहेगा। मैं जाता हूँ, लोहार के घर जाता हूँ। अरे लोहार भाई, मेरे इस मटके में एक छेद हो गया है, तुम इसे ठीक कर दोगे? अभी तो शाम हो चुकी है, आज नहीं हो पाएगा। यहाँ पर छोड़ के चले जाओ, कल आकर ले जाना। नहीं, मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। तुम इसे मेरे सामने ही ठीक कर दो ना। तुम मुझे परेशान मत करो, दिख नहीं रहा मैं काम कर रहा हूँ। कहा ना कल ले आना, जाओ अभी। बस छोटा सा ही काम है, एक छोटा सा छेद है, थोड़ा ठीक कर दो ना भाई। अगर इतना ही छोटा सा काम है तो खुद ही कर लो ना, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो इसके लिए? इस बक्से को ठीक करूंगा तो मुझे 10 रुपए मिलेंगे, लेकिन तुम्हारा ये काम करूंगा तो कितने पैसे दोगे मुझे? पैसे के बारे में मत सोचिए, मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगा। हाँ? क्या कहा? तुम इतने छोटे से काम के मुझे 50 रुपए दोगे? ये तुम क्या बोल रहे हो? आखिर ऐसा क्या है इसमें? अरे है, इस मटके में बहुत कुछ है। क्या बोल रहे हो? जरा खुलकर बताओ ना, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बताता हूँ, लेकिन ये बात तुम दूसरों को मत बताना। ओह हाँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ये है एक जादुई मटका। हाँ? इससे तुम जितने पैसे मांगोगे ये तुम्हें दे देगा। क्या तुम
मेरे काम के वक्त मेरे साथ मजाक कर रहे हो? चलो चलो निकलो यहाँ से। मुझे क्या तुमने बुद्धू समझ रखा है? हाँ, सच बोल रहा हूँ मैंने आज ही इसमें से पैसे निकाले हैं। क्या ये सच बोल रहा है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। मेरी बात पर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो मैं तुम्हें अभी सबूत दे देता हूँ। अगर मैं ये मटका ठीक कर दूं, तो मुझे इस आदमी की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं खुद ही देख लूंगा। अगर इसकी बात सच निकली तो इसे मटका नहीं लौटाऊंगा। हाँ। लाइए लाइए दे दीजिए। ये तो बहुत बड़ा छेद है। ये हथौड़ा पीटने से ठीक नहीं होगा। अंदर जाकर इसकी झलाई करता हूँ। आप यहीं पर रुक जाइए भैया, मैं अंदर जाकर इसे ठीक करके लाता हूँ।